नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता के ऑडिट रिपोर्ट में आज बात करेंगे दक्षिण भारत की एक ऐसी लोकसभा सीट की जहां पर 40 साल से एक ही परिवार का दबदबा चला आ रहा है, चाहे कांग्रेस की इंदिरा लहर हो या फिर बीजेपी की मोदी हवा। लेकिन इस शहर के आसमान पर सिर्फ एक ही परिवार का सिक्का चलता रहा है। 4 दशक से इस परिवार को कोई मात नहीं दे सका, लेकिन 24 की सियासी बिसात बीजेपी ने केसरिया झंडा लहराने के मकसद से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक नजर चार मीनार वाले नवाबी शहर हैदराबाद के चुनावी गणित पर। निजाम और मोतियों का शहर हैदराबाद। कुतुब शाही वंश की पहचान चार मीनार वाले शहर में उठे चुनावी बवंडर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। मुस्लिमों की रहनुमाई के दम पर राजनीति चमकाने वाले AIMIM के निजाम असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में 20 साल में पहली बार मुंहतोड़ टक्कर मिल रही है। बीजेपी ने जैसे को तैसे के तर्ज पर महिला उम्मीदवार माधवी लता को उतारकर चार मीनार के चुनाव को जबानी जंग में बदल दिया है। जिस देश में हर मजहब को एक भाईचारा से आगे लेके जाएंगे, उसी देश प्रगति की ओर जाएगी। ये देखिए, हमारे एक अपने भाई खड़े हैं जो कहते हैं ये गंगा जमुना का तहजीब है। आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। हम तो दरगाह भी गए थे, हम हजरत अली साहब के जुलूस में भी गए थे, हम मुहर्रम में भी थे, हम हर जगह थे, हम गुरुद्वारा भी गए, हम चर्च भी गए। हम सबको मानते हैं क्योंकि सबका साथ ही सबका विकास हो सकता है। चंद्रयान 3 चला गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चला गया, फिर आपके सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चले गई, विकसित भारत चला गया, विश्व गुरु चला गया। कुछ नहीं, अब असली जो चेहरा है बीजेपी का वो सबके सामने आ गया। वो तो सब एक फसाड था, अब असली चेहरा सामने आया है। वो है कि बस मुसलमानों को जिम्मेदार खड़ा करो, पॉपुलेशन का जिम्मेदार, ये घुसपैठी हैं, इनको ख़तरा बनाओ कि ये हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो वही तो एजेंडा है। समाज सेवा से राजनीतिक दहलीज पर कदम बढ़ाने वाली माधवी व्यापारी परिवार की बहू है। डॉक्टर पति का अस्पताल है और ससुर आंध्र प्रदेश के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी। मुस्लिम बस्तियों में समाज सेवा से पैठ जमाने वाली माधवी पर बीजेपी की कुछ महीनों पहले ही नजर पड़ी। दक्षिण में भगवा विचारधारा की पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी को फायर ब्रांड चाहिए था और माधवी को राजनीतिक आगाज के लिए प्लेटफॉर्म। समीकरण सटीक बैठा और बीजेपी का टिकट माधवी की झोली में टपक गया। माधवी भी गले में कंठी माला और ललाट पर चंदन लगाकर ओवैसी की पतंग काटने मैदान में उतर पड़ी। देश में गरीब दलदल में है। जिस देश में गरीब के आंसू इस धरती पर टपकते हैं, वो देश आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारा रहने दीजिए, मोदी भाई का रहने दीजिए। हमारा एक ही कर्तव्य है, कैसे इस देश से गरीबी को उखाड़ के फेंक दे। गरीबी का नाम मजहब नहीं है, गरीबी का नाम प्रदेश नहीं है, गरीबी का नाम भाषा नहीं है, गरीबी का नाम किसी एक राज्य का नहीं है। गरीबी इस देश में है। इसको उखाड़ के फेंकने का ये क्या बोलते संकल्प हमारे प्रधानमंत्री प्यारे मोदी जी भी लिए हैं और हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हैदराबाद को कांग्रेस और BRS ने लीज पर दे दिया हमको। कितनी तौहीन है हैदराबाद की आवाम की। 5 साल की हमारी मेहनत है, हमारे पार्टी के मेंबर्स का काम है, जनता की मोहब्बत, उनका एतमाद, सब हमारे साथ है। इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा हमको कामयाबी मिलेगी। तीर हम पर या मस्जिद पर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन पर था, तेलंगाना में दंगा कराने के लिए था और वो एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी का असली एजेंडा वही है। ओवैसी के मजबूत कद के आगे कांग्रेस से लेकर BRS ने कभी इस कदर हमलावर नहीं हुए। हालांकि ओवैसी पर बीजेपी के B टीम का तमगा चिपकाकर मुस्लिम वोट में सेंधमारी की कोशिश बहुत हुई। कमल और पतंग की जंग में सत्ताधारी कांग्रेस का पंजा और 10 साल सत्ता का सुख भोगी BRS की कार भटक गई है। चुनावी शोर में दोनों के उम्मीदवार लापता हैं और चार मीनार के चटक हो चुके चुनावी रंग का दूरदर्शन कर रहे हैं। हालांकि लंबे चौड़े दावों में कोई कमी नहीं है। विधानसभा चुनाव में केसीआर को सत्ता से बेदखल करने के बाद कांग्रेस जहां पूरे तेलंगाना में जमकर चुनाव प्रचार में लगी है, उसका दावा है कि इस बार वह सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन बात जब हैदराबाद की आती है तो न तो कांग्रेस और न ही केसीआर की पार्टी ने यहां दमदार प्रत्याशी ओवैसी और माधवी लता के सामने उतारा है। इन्हें महज डम्मी कैंडिडेट के रूप में ही देखा जा रहा है और ये खुद भी
पूरे जोर शोर के साथ कहीं भी चुनाव प्रचार करते नजर नहीं आ रहे। यानी कि मुकाबला सीधा सीधा ओवैसी और माधवी लता के बीच में ही है। हैदराबाद के चार मीनार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के अहमद मोइनुद्दीन ने जीत दर्ज की। 1957 में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर विनायक राव कोरटकर को मैदान में उतारा और विजय पताका लहराई। 1962 में कांग्रेस ने एक बार फिर टिकट काटकर गोपलैया सुब्बू कृष्ण मेलकोटे पर दाव खेल चार मीनार पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन 1971 में मेलकोटे ने पाला बदल लिया और तेलंगाना प्रजा समिति से संसद पहुंचे। 1977 के चुनाव में के.एस. नारायण ने कांग्रेस के हैदराबाद में दोबारा वापसी कराई और 1980 के चुनाव में भी जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन 1984 के बाद हैदराबाद की राजनीति में ओवैसी परिवार का आगाज हुआ और निर्दलीय सलाहुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस लहर के बावजूद इकबाल बुलंद किया। 1989 में सलाहुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की स्थापना की और संसद पहुंचे। 1991 में MIM का नाम बदलकर AIMIM कर दिया गया, लेकिन जीत का सिलसिला बरकरार रहा। लगातार 6 बार चुनाव जीतकर हैदराबाद को ओवैसी परिवार का गढ़ बना दिया। 2009 में असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बू की विरासत को आगे बढ़ाया और लगातार 4 बार जीत दर्ज कर सारे गणित बिगाड़ दिए। तेलंगाना के साथ हैदराबाद में भी बीजेपी जहां राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठा रही है, वहीं ओवैसी के गढ़ ढहाने और उनके परिवारवाद के इश्यू को भी लगातार मुद्दा बनाए हुए है। बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर गरमाए हुए है और उसके तमाम स्टार प्रचारक आकर मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं MIM की ओर से असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश राष्ट्रीय मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की है और उनका यह दावा है कि अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा महज एक खोखला नारा साबित होकर रहेगा। 400 पार का रेजोनेशन भारत के दलित अवाम में और जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, जो अम्बेडकर से, बाबा साहब से अम्बेडकर से मोहब्बत करते हैं, उनमें बात जा चुकी है कि ये लोग अगर 400 पार की जो बात कर रहे हैं, दरअसल वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे और बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो ये बात जा चुकी है ज़मीन के ऊपर। अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वाल्मीकि समाज है, वहाँ पर गए, कल हम सभा करके उतरे तो हमको संविधान कॉपी दे के बोल रहे कि बचा लो इसको, ओवैसी 400 पार होने मत दो, बचा लो, तुमको इसलिए वोट दे रहे हैं। ये बात जा चुकी है जमीन पर। अब की बार उनके 40 सालों के जो गलत हरकतें उन्होंने और उनके भाई मिलकर करे हैं, जिस प्रकार के भड़काऊ भाषण देकर कई नौजवानों की जिंदगी उन्होंने बर्बाद की है, जैसे वो खुद के कौम के ही जमीनें हड़प कर ना वो हिंदू के भाई बन सके ना मुसलमान के भाई बन सके हैं, और यहाँ पे अमन ना लाने का जो उन्होंने ठान लिया 40 सालों से, हमने उसको चैलेंज की है। और हैदराबाद पार्लियामेंट सबका साथ सबका विकास मानने वाला पार्लियामेंट जगह है और 4 सालों में हम जीत के दिखा देंगे। ये सबसे नंबर अव्वल में देश में आ जाएगा, देखिए तरक्की में। निजामी शहर के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या 19,57,931 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 9,45,277 है, जबकि आधी आबादी मतदाता 10,12,522 है। जातीय समीकरण पर गौर करें तो हैदराबाद में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 11,54,016 है, अनुसूचित जाति के 82,233 वोटर है, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 25,453 है, जबकि हिंदू और अन्य धर्म के मतदाता 6,95,229 है। चुनाव का माहौल क्या है इस बार यहाँ? माहौल तो बहुत ही अच्छा है सर। अभी तो बीजेपी आएंगी, बीजेपी का पूरा 100% भरोसा है सर। मोदी सरकार से आएगा बीजेपी। क्यों ऐसा बोल रही है, कोई वजह? ऑलरेडी बीजेपी से बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, इसलिए कॉन्फिडेंस के संकट बीजेपी, फिर मोदी आएगा। पूछ रहा हूँ कि मैं असद जी को क्यों डेवलप नहीं कर रहे? इस साल से इतनी बजट आ रही थी, बजट को क्यों ओल्ड सिटी को ओल्ड सिटीज कर रहे, क्या न्यू सिटी क्यों नहीं कर रहे बोल के मैं पूछ रहा हूँ कि असद जी को। राहुल सर ही आना है, और क्या है, मोदी को ला के तो परेशान हो गए, और क्या लाते मोदी को, अब कांग्रेस को लाना है। अब यहाँ के MP बोला इसमें असद साहब आना है, दूसरा और कुछ नहीं। कांग्रेस के लिए कांग्रेस आएगी। क्यों? हमारा कांग्रेस दल है ना, अच्छा है, हमारे साइड बस फ्री है और करंट फ्री करे। अच्छा, कर दिए। इलेक्शन का तो अभी तो फिलहाल तो बहुत टाइट पोजीशन है। किस के बीच में? माधवी लता और ओवैसी साहब। जी हाँ। भारी कौन है इनमें दोनों में? यहाँ पे भारी तो अभी अपना असद साहब और अकबर साहब दोनों आएंगे इस बार, इंशाल्लाह दोनों तो आएंगे इस बार।
हैदराबाद की जंग में कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवार केसरिया और हरे रंग की जंग में गुम होकर रह गए। हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में वोट बैंक में इजाफा बीजेपी की चुनावी ताकत बनकर उभरी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो माधवी लता के चेहरे से बीजेपी भले ही परसेप्शन लड़ाई में आगे हो, लेकिन 4 मीनार के राजनीतिक निजाम ओवैसी की पतंग काटना आसान नहीं है। केजे शिवत्सन, हैदराबाद, न्यूज़ 24।